नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश के बाद सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है, या अब भी इसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं? तो कानून के जानकारों की माने तो फिलहाल बिहार सरकार की इस सिफारिश भर से सुशांत केस की सीबीआई जांच नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए 5 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस केस की जांच को लेकर अहम फैसला सुनाने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। सरकार कहा है कि जब उनके कंसेप्ट है, उनकी भी इच्छा है, जिसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजी। बिहार पुलिस ने इसे एक एफआईआर के दम पर ऐसा खेल कर दिया कि मुंबई पुलिस के हाथ से बाजी ही छीन ली। सीबीआई जांच करवाने या न करवाने का जो हक अब तक सिर्फ वो इस एक एफआईआर ने बिहार सरकार की झोली में डाल दिया। अगर पटना में ये एफआईआर दर्ज न होती तो नीतीश कुमार के पास ये हक ही नहीं होता कि वो सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करे। तो क्या बिहार पुलिस ने सिर्फ इसी खेल के लिए पटना में एफआईआर दर्ज की थी? और क्या नीतीश कुमार की सिफारिश भर से मामले की जांच अब सीबीआई की झोली में चली जाएगी, या अब भी कुछ अड़चनें बाकी है? कानून की यह स्पष्टता है कि जहां गुनाह होता है उस जगह का कोर्ट को वो मामला चलाने का अधिकार है। आमतौर पर यही होता है कि एफआईआर भी अगर दूसरे राज्यों में दर्ज होती है तो एफआईआर 0 नंबर से ट्रांसफर की जाती है जिस जगह गुनाह हुआ है, लेकिन ऐसा सुशांत सिंह के मामले में नहीं हुआ। तो बुधवार यानी 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसी केस पर एक अहम सुनवाई है और ये सुनवाई ही तय करेगी कि पटना में दर्ज एफआईआर का केस की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस ही मामले की जांच जारी रखेगी। सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने के सिलसिले में 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। रिया की दलील थी कि सुशांत की मौत मुंबई में हुई। मुंबई पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है, लिहाजा पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर किया। मामले में सुशांत के पिता के सिंह और मुंबई पुलिस भी पार्टी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला इस केस में सबसे अहम माना जा रहा है। रिया चक्रवर्ती का कल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को आ रहा है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं, बम्बई पुलिस ने करना चाहिए। रिया ऐसी क्यों कहती? रिया को क्या इस प्रकार का अधिकार है? इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला लेगा। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक जिस राज्य में किसी जुर्म का केस दर्ज हुआ है, वहां की पुलिस और सरकार अगर अपनी सहमति दे दे तो वो मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। अब इस हिसाब से सुशांत केस की जांच की सिफारिश यहाँ एक नहीं बल्कि 2 राज्य कर सकती है। चूंकि सुशांत की मौत मुंबई में हुई और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को भी इसका हक है। दूसरी तरफ पटना पुलिस ने सुशांत के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी, तो बिहार सरकार को भी यह हक अपने आप मिल गया और इसी हक से नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक अगर कई राज्य सरकार कोई गुनाह का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप देने की इच्छा सम्मति देता है तो सीबीआई पर यह निर्भर होता है कि उसकी जांच करे या न करे। महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही सीबीआई जांच के खिलाफ है, जबकि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। तो ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? तो कानून के जानकारों की माने तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया या फिर उसे 0 एफआईआर करार देकर केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर सीबीआई जांच नहीं होगी, न ही फिर बिहार पुलिस मामले की जांच कर पाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2 राज्यों की पुलिस की इस लड़ाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद ही मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। हालांकि पिछले हफ्ते इसी सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने को लेकर दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। मुंबई से सुजीत कुमार झा और दिव्येश सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। सुशांत की मौत की वजह को लेकर अब सुशांत के परिवार और सुशांत के दोस्त की तरफ से 6 महीने पुराने व्हाट्सएप चैट को मीडिया में बारी बारी से लीक किया जा रहा है।
दोनों तरफ से जारी इन व्हाट्सएप चैट में एक बात समान है, और वो ये कि सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर सुशांत का परिवार शुरू से ही खुश नहीं था। एक तरफ दो राज्यों की पुलिस की लड़ाई, दूसरी तरफ दो राज्यों की सरकारें आमने सामने, और इन सब के बीच अब सुशांत के परिवार और रिया के दोस्तों की तरफ से एक एक कर व्हाट्सएप चैट को लीक किए जाने की कहानी। शुरुआत सुशांत के जीजा और पुलिस ऑफिसर ओपी सिंह ने की, मुंबई पुलिस के डीसीपी के साथ व्हाट्सएप चैट को लीक कर। जवाब सुशांत और रिया के दोस्त सिद्धार्थ ने ओपी सिंह की व्हाट्सएप चैट को लीक करके दिया। ओपी सिंह ने जो व्हाट्सएप चैट लीक किया उसमें यह बताया गया है कि इसी साल फरवरी में उन्होंने मुंबई पुलिस को आगाह किया था कि सुशांत की जान खतरे में है। हालांकि लिखित में मुंबई पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जो चैट लीक किया उसके मुताबिक सुशांत की रिया से करीबी सुशांत के घर वालों को पसंद नहीं थी। इनमें एक चैट के स्क्रीनशॉट सुशांत के जीजा और हरियाणा पुलिस के ऑफिसर ओपी सिंह ने शेयर किए, जिसमें उनके करीबी और मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दाहिया के बीच सुशांत को लेकर बातचीत के अंश हैं। जबकि दूसरी चैट के स्क्रीनशॉट सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने शेयर किए, जिसमें पिठानी और ओपी सिंह के बीच सुशांत को लेकर हुई बातचीत के हिस्से हैं। अब आइए व्हाट्सएप चैट की इस कहानी को समझने के लिए इन दोनों चैट पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। चैट नंबर 1। इस चैट में सुशांत के जीजा अपने करीबी के जरिए मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दाहिया से सुशांत के मामले में इंक्वायरी करने की अपील कर रहे हैं। पुलिस ने यह बात स्वीकार की है और साफ किया है कि इसके लिए मुंबई पुलिस की ओर से सुशांत के घर वालों से लिखित कंप्लेंट मांगी गई थी, जो उन्होंने नहीं दी। 19 और 25 फरवरी को भेजे गए इन मैसेजेस में ओपी सिंह की तरफ से लिखा गया है कि इस मामले की इंक्वायरी करते हुए इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि इससे सुशांत आहत न हो। चैट में रिया और उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत है और यह भी लिखा गया है कि सुशांत को रिया और उसके घर वालों ने एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में रखा है और वही लोग सुशांत का सारा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और सुशांत तभी से थोड़ा लो है। ओपी सिंह ने चैट में लिखा है कि जब बातें सुशांत के हाथ से बाहर चली गईं, तो सुशांत ने ओपी सिंह की पत्नी यानी अपनी बहन को फोन किया, उनके साथ 2-3 दिन रहा और फिर शूटिंग की बात कहकर वापस चला गया। इस बीच सुशांत रिया की ओर से अपने करीबी स्टाफ को निकाले जाने और रिया के अपने स्टाफ तैनात करने को लेकर भी परेशान थे और ये बात उन्होंने अपनी तीसरी बहन को बताई थी, जो पेशे से वकील हैं। मैसेजेस का क्रक्स ये था कि श्री सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो लिव इन पार्टनर थी, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फैमिली इस बारे में कंसर्न थी। श्री ओपी सिंह ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस लेडी को, उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक इनफॉर्मल वे में दम देकर उन्हें ये बात समझाई जाए कि वो सुशांत की लाइफ से निकल जाए। हमने इंटरव्यू नहीं किया बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा बॉटम लाइन ये था, अगर हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास एसीपी ऑफिस या बांद्रा पुलिस स्टेशन में आती तो हम लोग उसके ऊपर काम करते। श्री ओपी सिंह खुद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी कानून समझते हैं। चैट नंबर 2। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के जीजा ओपी सिंह के बीच सुशांत को लेकर हुई इस चैट के हिस्से सिद्धार्थ पिठानी ने जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि सुशांत के घर वाले और उनके जीजा सुशांत की नई कंपनी, उनकी आदतों और दूसरी कई वजहों से नाखुश थे। यहां तक कि ओपी सिंह ने सुशांत को उनकी पत्नी रहने के लिए भी कहा था, क्योंकि उनकी पत्नी अपने भाई सुशांत की वजह से परेशान हो रही थी। मैसेज में ओपी सिंह ने लिखा, मुझे खुशी है कि आप अपनी जिंदगी, करियर या घर के मालिक नहीं हैं। मैंने मौके को सही तरीके से भांप लिया और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर। फरवरी में हुई इस चैट में ओपी सिंह ने सुशांत को यह भी लिखा कि अगर उन्हें किसी तरह की जरूरत हो तो वो मदद के लिए तैयार हैं। सूत्रों की माने तो सुशांत के बारे में यह चैट ओपी सिंह ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ से की थी, जिसे सिद्धार्थ ने बाद में सुशांत को फॉरवर्ड कर दिया था। सुशांत को लेकर रिया की वजह से राजपूत परिवार में चल रही बेचैनी और सुशांत की जान पर खतरे को लेकर सोमवार को सुशांत के पिता केके सिंह ने भी एक बयान दिया था, जिसमें इन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को लेकर मुंबई पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस शिकायत की अनसुनी कर दी।
25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। हालांकि मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि इस मामले में सुशांत के घर वालों की ओर से उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई, लिहाजा पहले कोई जांच नहीं की गई। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व रसोइये अशोक कुमार खासू के मुताबिक सुशांत पहले कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं थे। अशोक ने सुशांत के घर 3 साल तक काम किया था, लेकिन 1 महीने की छुट्टी के बाद जब वो सुशांत के घर लौटा तो उसे सुशांत से मिलने ही नहीं दिया गया। यह वही वक्त था जब रिया सुशांत की जिंदगी में आ चुकी थी। पेश है सुशांत के रसोइये की आज तक से खास बातचीत। आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं वो। कि हाँ, इतना है कि वो फिटनेस ट्रेनिंग करता था और डॉक्टर के पास कभी नहीं गए। लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, तो आपका क्या कहना है? डिप्रेशन में था तो जिसने बोला गया उसी से पूछना पड़ेगा कि क्यों, वजह क्या थी डिप्रेशन में जाने की। और डिप्रेशन में गया तो क्या मतलब किसी ने किसी को टॉर्चर किया या कुछ था, तो वही बता पाएंगे जिसने बोला डिप्रेशन में था। और मेडिसिन ले रहा था तो कौन सी मेडिसिन ले रहा था, कौन सी साइकियाट्रिस्ट या कौन सी डॉक्टर के पास था, तो सब उन लोग से लेना पड़ेगा। तो आप ऑलमोस्ट 4 साल उनके साथ उनके घर में रहे हैं? मैं पूरा एट अ टाइम 24 आवर में शूटिंग में भी रहा, घर पे भी रहा, कहीं भी जाता था तो मैं साथ में रहा। तो आप सुशांत के साथ रहते थे, आपने कहा कि वो दवाइयाँ नहीं लेते थे? नहीं, दवाई कोई भी नहीं थी। तो अचानक से सितंबर में आपने छोड़ा और उसके बाद कह रहे हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन हो गया। तो 2019 सितंबर और 2020 जून की ये बात हुई है। ऑलमोस्ट ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, 6-8 महीने के बीच 6-8 महीनों के बीच का डिफरेंस रहा है। तो उसके पहले घर पे परिवार वाले भी आते जाते रहते थे? परिवार वाले आते थे। पिछले साल उनके सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं वो भी आके 2-3 महीने रुके, 1-1.5 महीने रुके थे। उससे पहले 3-4 महीने, 3 महीने के करीब रुके थे। तो मतलब परिवार के इशू ऐसा नहीं था कि परिवार मिलना ही नहीं चाहता या परिवार से अलग रहना चाहता था, ऐसा कोई इशू नहीं है उसके। वो हर किसी से रिलेशनशिप बना के रखता था। उनके पापा कभी आए, आपकी मुलाकात हुई उनकी फैमिली में? पापा एक्चुअली उनसे हम मिले नहीं हैं, लेकिन हम लोग फ़ोन पे बात होता था कि क्या है क्या नहीं। तो जो फैमिली में बात होती है तो वो करते थे। कभी ऐसा नहीं हो कि फैमिली का फ़ोन आया काट दिया, मैं बात नहीं करना चाहता या इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, वो ऐसा कोई इशू नहीं था तब तक। एकदम से 6 महीने में ऐसा रिएक्ट आ गया कि मेरे को निकालना पड़ा। तो कोई तो वजह थी कि जो मेरे से नहीं हो रहा था या उनसे नहीं हो रही। तो मैं जानने के लिए 2-3 बार गया था, लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया गया था। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।